बिल्आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ व अन्न सअयहु सौफ युरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने गैरुल्लाह से मदद मांगने की हकीकत क्या है और किस अंदाज़ में मांगना चाहिए और क्या अक़ीदा रखना चाहिए, उस हवाले से चंद बातें बयान की गई थी। आज मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान फ़ातिहा, दहुम, चहलुम, बरसी वग़ैरह को बनाया है कि इसकी क्या हकीकत है, इसका क्या मकसद है और फिर ये क्यों किया जाता है, फिर इसके दलाइल क्या हैं। उम्मत का एक तबक़ा जो है ना, इन तमाम चीज़ों को अंजाम देता है, जबकि एक दूसरा तबक़ा जो है इसको शिर्क, बिदअत वग़ैरह 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 बयान करता है। तो आज देखेंगे कि हम हकीकत क्या है इसकी, क्या इसका सबूत है या नहीं है, फिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उस पर एतराज़ात भी होते हैं, फिर उसके जवाबात भी आगे आपको दिए जाएंगे। पहले इसके सबूत में कुछ बातें आपके सामने सिर्फ़ जो है ना अहादीस की रोशनी में बयान की जाएंगी, फिर उसके बाद फिर अक़वाल, फिर दीगर अक़वाल वग़ैरह वग़ैरह आगे बयान किए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ख़्वा वो असर के बाद या फ़जर के बाद फ़ातिहा हो, या जो है दहुम के हवाले से हो, चहलुम के हवाले से हो, बरसी के हवाले से हो, फ़ातिहा हो, ये तमाम चीज़ों का मकसद होता है ईसाल सवाब। इसका मकसद होता है ईसाल सवाब। अब रहा ईसाल सवाब कहते किसको है? ईसाल सवाब कहते हैं कि बंदा जो नेक अमल करता है, बंदा जो नेक अमल करता है, खा वो कुरान की तिलावत हो, सदक़ा हो, खैरात हो या जो भी हो, नमाज हो, बंदा जब नेक अमल करता है तो उस नेक अमल पर उसको बंदे को जो सवाब मिलता है, वो अपने जो सवाब मिलने वाला है उस सवाब को अपने मरहूमीन तक पहुँचाना ईसाल सवाब कहलाता है। ईसाल के माने पहुँचाना, सवाब माने नेक अमल पर जो आपको अज्र मिलता है, जो सवाब मिलता है उसको क्या करना, मरहूमीन को पहुँचाना, ये क्या कहलाता है? ईसाल सवाब कहलाता है। तो ये जो फ़ातिहा जो करते हैं उसमें एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास वग़ैरह वग़ैरह जो भी पढ़ते हैं, या लोगों को खाना खिलाते हैं, खैरात करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, सदक़ा करते हैं, जो भी चीज़ें हैं दहुम, चहलुम या जो भी उन्वान से करते हैं, इन तमाम चीज़, बल्कि उर्स में जो खाना वग़ैरह भी खिलाते हैं उर्स शरीफ के मौके पर या किसी भी महफ़िल में, तो मीलाद की महफ़िल पर ये जो भी खाना वग़ैरह खिलाते हैं, तो ये दीनी हवाले से आम तौर पर ये जो है ईसाल सवाब के लिए होता है, यानी सवाब पहुँचाने के लिए होता है, सवाब पहुँचाने के लिए होता है। यानी आपके अमल पर, नेक अमल पर जो सवाब मिला उसको अपने मरहूमीन तक पहुँचाना, ये ईसाल सवाब कहलाता है। अब रहा, देखिए आप मरहूमीन में जो है बहुत से दरजात वाले मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी है कि हम उन्हें सवाब पहुँचाते हैं। सहाबा, अहले बैत, बुज़ुर्गान दीन को भी हम सवाब पहुँचाते हैं। आम मोमिनीन को और गुनाहगारों को भी क्या है, सवाब पहुँचाते हैं। तो हर एक का दर्जा अलग अलग है, तो फिर उनके ताल्लुक़ से आपका जहन भी अलग अलग होना चाहिए। सरकार, सहाबा, अहले बैत और औलिया अल्लाह की शान में अगर आप कोई ईसाल सवाब कर रहे हैं, खा वो कुरान पढ़ कर हो या नेक अमल करके हो या कोई भी ईसाल सवाब कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी नीयत जो है ना उनको फ़ायदा पहुँचाने की ना हो कि मैं अपने इस अमल से उन्हें फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, उन्हें इसकी ज़रूरत है, ना हो, बल्कि ये नीयत हो कि ये उनकी बारगाह में ये जो
नेक अमल का जो सवाब है वो हदिया है और तोहफ़ा है। ये अदब है, ये अदब है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब जो है ना शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है फरमाया करते थे कि सरकार हो या बुज़ुर्गों को जब आप कोई भी चीज़ ईसाल करे, फ़ातिहा करे या जो भी करे, सवाब पहुँचाए, तो ये ना पहुँचा रहा कि मैं उनको फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ या उन्हें उसकी ज़रूरत है, बल्कि इस गर्ज से जो है ना सवाब पहुँचाना चाहिए कि ये हदिया है, तोहफ़ा है, उनकी बारगाह में नजराना है। जैसा किसी आलिम दीन को या किसी अल्लाह वाले को, नेक आदमी को, पीर व मुर्शिद को आप नजराना पेश करते हैं। तो ये इस तरह बुज़ुर्गों के, आम मोमिनीन जो गुनाहगार होते हैं, जो आम मोमिनीन होते हैं, उनके लिए इस सवाब इस गर्ज से हो कि जो है ना ये उनके लिए फ़ायदा हो, मेरा ये कुरान पढ़ना, मेरा ये नेक अमल का सवाब उनके लिए फ़ायदा हो। एक बात तो ये हो गई, कैसे किसको कैसी नीयत से सवाब पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ईसाले सवाब कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी बातें तमहीदी तौर पर भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप ईसाले सवाब करें, यानी कोई भी नेक अमल करके उसका सवाब जो है ना मरहूमीन को क्या कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको आपको उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपके जेब में 10 रुपये है, तो 10 रुपये अगर आप किसी को दिए तो 10 रुपये आपके पास नहीं रहते। तो लिहाजा क्या अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आप मिसाल के तौर पर आप एक कुरान पढ़ के अपने मरहूमीन को सवाब पहुँचाए, ईसाले सवाब, जिसको हमारी ज़बान में बख्शना कहते हैं, तो ईसाले सवाब पहुँचाने के बाद वो कुरान का सवाब आपको मिलता या नहीं मिलता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात यकीन के साथ, पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, बल्कि यकीन रखिए आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सवाब आपको भी अता फरमाएगा, आपके मरहूमीन को भी अता फरमाएगा, आपको भी अता फरमाएगा और आपके मरहूमीन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अता फरमाएगा। उसकी अता में जो है ना हद नहीं है कोई, उसकी अता में कोई हद जो है ना नहीं है। तो लिहाजा वो जो है ना अल्लाह आपको भी वो सवाब, कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा और फिर उसको भी जो है ना वो सवाब जो पहुँचा रहे हैं आप, वो भी उसको भी क्या है अता फरमाएगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह आपसे छीन ले और उसको पहुँचाए, ऐसा नहीं। क्यों? अल्लाह ताला का वाज़े ऐलान है कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह नेक अमल करने वालों के अजर को ज़ाये कभी भी नहीं करता। अगर आप अजर मिला है उसको दे रहे हैं, आपका ख़त्म हो गया तो फिर आपके पास अमल का रहा। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी उसका सवाब अता फरमाएगा और जिस मरहूम को जो आप सवाब पहुँचाना चाह रहे हैं उसे भी उसका सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक जहन है, एक कुरान एक ही मरहूम को बख्शना, ज़्यादा बख्शे तो सवाब कम मिलता। हमारे पास एक जहन ऐसा भी काम करता कि जो ना एक कुरान है तो फला अब्दुल्ला साहब है, अब्दुल्ला साहब कुछ बख्शना पूरा कुरान, दूसरों को बख्शे तो क्या होता मालूम है, इनके सवाब में कमी होती। ये गलत है, बल्कि ये मखलूक की तकसीम है कि जिसमें अफराद के बढ़ जाने से हिस्सा कम होता है, लेकिन खालिक की तकसीम में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 रुपये हैं, आप एक को दे दो तो 10 रुपये मिलेंगे, वैसी 10 आदमियों को दे दो तो हर एक को 1-1 रुपया मिलेगा, हिस्सा कम हो जाएगा। ये मखलूक की तकसीम है। लेकिन अल्लाह की तकसीम यह है कि अगर वो किसी 10 देता है, अगर आप उसके हवाले कर देते हैं पहुँचाना, तो वो हर एक को 10-10 अता फरमाएगा। यानी अगर आप अपने मरहूम को एक कुरान पढ़े हैं उसको बख्शे और उसके साथ दीगर मरहूमीन को भी अगर बख्शते हैं, तो अल्लाह की ज़ात से, उसके फजल से ये यकीन है, उम्मीद है कि वो यकीनन जो है ना हर एक को एक कुरान का सवाब अता फरमाएगा। तो लिहाजा ये सोच भी गलत है कि जो है ना, अगरचे के बाज़ लोगों ने कहा है कि तकसीम से जो है ना हिस्सा कम हो जाता है, लेकिन जो है ना जुमहूर फुक़हा और उलमा का यही कौल है कि आप मरहूमीन को दीगर मरहूमीन को शामिल करने से आपके सवाब में कोई कमी, मरहूम के सवाब में कोई कमी नहीं होती। इस बात को अच्छी तरह जहन में रखें। एक बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि क्या सवाब, ईसाले सवाब यानी कुछ पढ़कर बख्शना जिसको कहते हैं, क्या वो जो है ना जिंदों को ही, मुर्दों को ही किया जाएगा या जिंदों को भी आप ईसाले सवाब कर सकते हैं? अब बाज़ लोग आपको सताने वास्ते भी बोलिए, इम्तिहान लेने वास्ते भी बोलिए, बाज़ लोग क्या है मालूम, आप कुछ लोगों के पास कुछ सवालात होते हैं, वो सवालात जो है ना क्या करते हैं बोल के बोले तो उन्होंने आप परेशान करने के वास्ते भी बाज़ वक़्त सवालात इस्तेमाल करते हैं। मैं जामिया में ज़ेर तालीम था, हमारे अजीज़ों में एक साहब पूछे मेरे को, फातिहा जिंदों को दिलाना मुर्दों को दिलाना बोलकर। अब जाहिर सी बात है आप परेशान होने, अभी हमारा तालिब इल्म का दौर था, लेकिन वक्तिया तौर पर मैंने जवाब सही दे दिया, अल्लाह की मदद से जो है ना जवाब सही दे दिया। लेकिन ऐसा परेशान करने वाले भी कुछ सवालात रखते हैं बाज़ लोग, वो आपकी परेशान करने की जो है ना कोशिश करते हैं। ये शरीयत में भी होता, तरीक़त में भी होता है ऐसा, समझे?
तो जो है ना ये है, तो मालूम है तो बोलना, नहीं मालूम है तो वल्लाहु आलम बोलना। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फातिहा बोलिए या ईसाले सवाब बोलिए, जिंदों को दिलाना या मुर्दों को दिलाना, तो दोनों को भी दिला सकते हैं। आप अपने नेक अमल का सवाब दोनों को भी पहुंचा सकते हैं, जिंदों को भी पहुंचा सकते हैं, मुर्दों को भी पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, खैर मुर्दों के बारे में आपको तो इख्तिलाफ नहीं है, खैर उसके दलाइल भी आगे आएंगे, लेकिन जिंदों के बारे में समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आप जा रहे थे, कोई गरीब आ गया, सदका गरीब को कर दिया, एक 10 रुपये दे दिया, अल्लाह 5 रुपये मेरी तरफ से, 5 रुपये मेरे वालिदैन की तरफ से। वालिदैन बाहयात हैं आपके, कर सकते हैं। कुर्बानी दे दी, वालिदैन पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं थी, वालिदैन पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन जो है ना बोला कुर्बानी दे के बोले अल्लाह ये कुर्बानी का सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचा। ये ऐसा तो जो है ना कुर्बानी हो, नमाज हो, रोज़ा हो, तिलावत कुरान हो, कुछ भी हो, उसका सवाब जिंदों को भी पहुंचा सकते हैं, मुर्दों को भी पहुंचा सकते हैं। जिंदों को पहुंचाने की पहले मिसाल देता हूँ, चलूँगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में जो है ना ये हदीस है कि मन यज़मन ली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मन यज़मन ली मिनकुम अन युसल्ली रकातैन फ़ी मस्जिदिल अश्शार व यक़ूल हादिही ली अबी हुरैरा। मस्जिद अश्शार एक बहुत बड़ी फजीलत वाली मस्जिद है। अहादीस में आया है कि वहाँ कल क़ियामत के दिन वहाँ से ऐसे जो है ना अल्लाह वाले उठेंगे वहाँ से कि जो क़ियामत मैदान क़ियामत में जंग बदर में शहीद होने वाले सहाबा के साथ खड़े रहेंगे, उनके अलावा कोई और उनके साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये जो है ना ऐसी वो मस्जिद अश्शार, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ लोग जा रहे थे मस्जिद अश्शार की तरफ से, उधर से गुजर हो रहा था, तो उनसे अब जो है ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे ये कहा कि कौन तुम में से कौन है जो मुझे इस बात की ज़मानत दे कि वो जाकर मस्जिद अश्शार में 2 रकात नमाज पढ़े और ये कहे कि यह नमाज का सवाब अबू हुरैरा के लिए है, अबू हुरैरा के लिए है। तो इससे क्या मालूम हो रहा, खुद अबू हुरैरा बाहयात हैं, वो जो है ना जाने वालों को तलकीन कर रहे हैं कि जो है मुझे 2 रकात नमाज पढ़ के अबू हुरैरा के लिए वो क्या करो, उसका सवाब पहुंचाओ। अबू हुरैरा के लिए 2 रकात नमाज पढ़ो। खैर नमाज तो अल्लाह ही के लिए होती है, नमाज की अदायगी तो अल्लाह ही के लिए, तो सवाब अबू हुरैरा को सवाब पहुंचाने के लिए, अबू हुरैरा के लिए मतलब अबू हुरैरा के लिए नमाज का मतलब अबू हुरैरा को सवाब पहुंचाने के लिए, वरना नमाज सिर्फ अल्लाह ही के लिए होती है। तो इससे क्या है, वाज़े तौर पर मिशकात की ये हदीस है, अबू दाऊद में भी गालिबन ये हदीस है। तो जो है ना मिशकात में बहवाले अबू दाऊद, तो ये जो है ना जिंदों को सवाब पहुंचाने की बात हुई यहाँ तक। अब रहा मरहूमीन को सवाब पहुंचाने की 20 अहादीस है, 20 अहादीस है, 20 अहादीस है, लेकिन मैं 2-3 हदीसें आपके सामने रख रहा हूँ, 2-3 हदीसें। एक हदीस तो बुखारी शरीफ की है कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं गए हुए थे, उस दौरान उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। जब वो तशरीफ़ लाए तो सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, अतनफ़उहा शैउन इन तसद्दक़तु बिही अन्हा, अगर मैं उनकी तरफ से कोई चीज़ सदका दूँ तो क्या उन्हें उसका फ़ायदा होगा? तो सरकार ने फरमाया नाम, हाँ होगा। तो अबू साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना फरमाया कि ये जो है ना, ये जो मेरा बाग है जिसको मिखराफ जिसका नाम था, ये बाग जो है मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने ये बाग मेरी वालिदा के लिए सदका कर दिया। तो ये पहली मिसाल मरहूमीन की जो है ना जानिब से। यहाँ एक काबिल गौर बात आपके सामने ये है कि जो है कि उन्होंने अबू साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन उबादा ने ये नहीं पूछा कि ये सदका करूँ वो सदका, कोई भी चीज़ अगर मैं सदका करूँ तो क्या उनसे वालिदा को पहुँचेगा, खा वो बाग हो, पैसे हो, कोई भी चीज़ हो। सरकार ने आम तौर पर फरमाया कोई भी चीज़ तुम सदका करो क्या होगा, फ़ायदा पहुँचेगा। तो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ सदका आप करें उससे क्या होगा, मरहूम को फ़ायदा पहुँचेगा, मरहूम को फ़ायदा। ये साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें बाग के सदका करने का जिक्र है। एक दूसरी रिवायत में ये भी है, अबू दाऊद की रिवायत है। अबू दाऊद की रिवायत में जो है ना ये अल्फाज मौजूद है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके लिए सबसे अफजल सदका कौन सा है जो मैं सदका करूँ? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी, अलमा, पानी, क्योंकि वहाँ पानी की सख्त ज़रूरत थी और पानी का बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या है, एक कुआं ख़रीदा और ख़रीद कर उस कुएँ को मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, वक्फ कर दिया, और उस पर नाम दिया हादिही ली उम्मी सादिन, ये कुआं जो है ना उम्मे साद के लिए है, साद की वालिदा के लिए है।
ये कुआं साद की वालिदा के लिए है। तो इससे दो ये बात भी मालूम हुई कि ये तो पानी का सदका, वहाँ बाग का सदका, फिर जो आप जो चीज़ सदका कर रहे हैं उसको एक नाम देना, ये भी उससे सबूत मिलता है। जैसे आप ईसाले सवाब कर रहे हैं, गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला को तो क्या नाम दे रहे हैं? 11वीं शरीफ नाम दे रहे हैं उसके अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए फातिहा कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं आप? नाम दे रहे हैं 6ठी शरीफ, क्योंकि 6 तारीख को आपका विसाल हुआ था रजब की। तो ये ऐसा नाम भी देना, क्योंकि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जो कुआं उन्होंने ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, उसको नाम ये दिया था कि ली उम्मी सादिन, ये साद की माँ का कुआं है। तो इसारे सवाब जो के लिए जो चीज़ की जाती है उसको नाम भी दिया जा सकता है, इससे गैरुल्लाह का कोई शायबा उसके अंदर पैदा नहीं होता, बशर्त इसारे सवाब की नीयत से। तो ये हो गया दूसरी मिसाल, वही साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला। वहाँ बाग का जिक्र है बुखारी की रिवायत में, यहाँ अबू दाऊद की रिवायत में क्या है मालूम है? कुएँ का जिक्र है। फिर और एक जो है ना, एक तीसरी रिवायत है मुस्लिम शरीफ की है। एक साहिब रसूल पाक सल्लल्लाहु को एक साहिब का जिक्र है, उसमें आने वालों का जिक्र नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ आए, हाजिरी हुई, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, उन्होंने माल छोड़ा है, कोई वसीयत भी नहीं की कि इनको दो उनको दो, तो क्या जो है ना मैं उनकी तरफ से जो है ना अगर कुछ सदका दूँ तो क्या उनके गुनाहों का वो कफ़ारा हो जाएगा? क्या वो सदका उनके गुनाहों को मेटेगा? तो सरकार ने फरमाया हाँ, वो सदका उनके गुनाहों का कफ़ारा होगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम रिवायतों से पहली तो मैंने बताया कि जिंदों के लिए भी ईसाले सवाब कर सकते हैं, अबू हुरैरा मस्जिद अश्शार का वाक़िया। फिर मरहूमिन के लिए ऐसे 20 रिवायतें, एक आध ने 20 रिवायतें हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा मरहूम को? फ़ायदा क्या होगा? तो दूसरी रिवायत में मय्यत की कैफियत बयान की गई, कल गरीक़िल मुतगव्विस, मय्यत की मिसाल जो है ना कब्र में कैसी होती है? जो आदमी पानी में डूब रहा हो और बचाने के लिए किसी को पुकार रहा हो, वो कैफियत जो आदमी की होती है मय्यत की कब्र में वो कैफियत होती है। जब उसके जो है ना उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब उसके लिए दुआ करते हैं, कुछ भी करते हैं नेक काम, तो अल्लाह ताला पहाड़ों की शक्ल में उसका सवाब उसे क्या होता है? अता फरमाता है। वो इंतज़ार करता है, यंतज़िरु दावतल, तो वो इंतज़ार करता है दुआ का वगैरह का, मरहूम इंतज़ार करता है। और जो है ना उससे अल्लाह ताला जब वो दुआ की जाती है या कोई भी इसाले सवाब, तो अल्लाह ताला पहाड़ों की शक्ल में वो मरहूम को क्या है? उसका सवाब अता फरमाता है। और नूरुल इज़ा एक किताब है, उसकी शरह मराकिल फलाह है, फ़िक़ह की एक मुस्तरद किताब है। उसके में से जो है ना ये जो है ना एक रिवायत ये जिक्र की गई है कि अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम मरहूमीन की तरफ से नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, सदका व खैरात वगैरह करते हैं, क्या उन्हें कोई फ़ायदा होता है? हाँ, तो सरकार ने फरमाया हाँ, दुनिया में अगर तुम में से कोई किसी को तोहफ़ा दे तो जैसे उसे खुशी होती है, उस मरहूम को भी वैसे खुशी होती है तुम्हारे ईसाले सवाब से। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने बताया। ईसाले सवाब किसको करना, ईसाले सवाब किसको कहते हैं, फिर ईसाले सवाब कैसा करना चाहिए। ईसाले सवाब मुर्दों और जिंदों सबको कर सकते हैं। और जो है ना फिर ईसाले सवाब के ताल्लुक़ से ये अहादीस और 20 और बहुत सी अहादीस हैं। इमाम जलीलुल क़द्र मुहद्दिस इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरम जो है ना उनकी ये किताब है शरहुस सुदूर फ़ी अहवालिल मौता वल क़ुबूर। इसमें उन्होंने एक रिवायत को ये बयान किया है कि जो है ना जो कोई आदमी मन दखल मक़ाबिरा फ़क़रा यासीन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रस्तान में दाखिल हो और सूरह यासीन की तिलावत करे तो अल्लाह उनसे अजाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है, कम कर देता है उनके अजाब को, कब्रस्तान वालों के अजाब को। और इसी में जो है ना और एक रिवायत है कि जो है ना ये किताब में कि जो कोई कब्रस्तान में जाए और सूरह अलहाक तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर पढ़े तो तमाम, और वो मरहूमीन को कब्रस्तान वालों को पहुँचाए सवाब, तो उनको तो सवाब पहुँचता है, लेकिन सारे मुर्दे पढ़ने वाले को दुआ देते हैं। तो ये चंद बातें थी ईसाले सवाब के हवाले से। तो मैं क्या खुलासा गुफ्तगू में क्या बता रहा हूँ कि जो है ना जो भी फातिहा हो, दहुम हो, चहलुम हो, बरसी हो, उर्स में जो उर्स के मौके पर जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, मिलाद शरीफ के मौके पर जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, ये तमाम के तमाम का मकसद ईसाले सवाब होता है, सवाब पहुँचाना होता है। मैं वो भी जहन में रखें कि मैंने अभी बताया था कि आम मोमिनीन को, आम मुसलमान को अगर आप सवाब पहुंचा रहे हैं तो फ़ायदे की नीयत रख सकते हैं, लेकिन सरकार औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन को सवाब पहुंचा रहा है तो हदिया और नजराने की नीयत रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ। ये अब एक सवाल ज़िम्ना ने कहा था, तुम भाई
सरकार को तुम पढ़ के बख्श नहीं, सरकार को क्या ज़रूरत है तुम्हारे अमल की? सरकार को ज़रूरत नहीं, हमारे को ज़रूरत है। सरकार को ज़रूरत नहीं, हमारे को ज़रूरत है। जैसे मैं अभी आपके सामने एक रिवायत का जिक्र किया कि जो है ना मय्यत क्या होता है, जो मरहूम हैं वो खुश होते हैं, तो हमारे इस ईसाले सवाब से अगर सरकार खुश भी हो जाए तो फिर हमारे लिए उससे बढ़कर सादतमंदी की बात क्या है? सरकार हो या कोई अल्लाह वाले हो, कोई नेक हो, अगर खुश हो जाए तो क्या कितनी बड़ी सादतमंदी की बात है। और मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई लीडर आता है, बड़ा आदमी, तो आप उसको शाल फूल का हार डालते हैं, तो क्या उसको फूल के हार की ज़रूरत है, शाल की ज़रूरत है? नहीं, आप अपनी एक अक़ीदत और वाबस्तगी का क्या करते हैं, उससे हमदर्दी का इजहार करते हैं। तो मकसद वो मोहताज होने का नहीं है। तो ईसाले सवाब बुज़ुर्गों को या सबको जो करते हैं, तो ये मकसद ये नहीं होता कि वो मोहताज हैं, बल्कि हम अपनी जो है ना इजहार अक़ीदत और इजहार मोहब्बत हमारी होती है, वरना हमारे उसकी उन्हें कोई ज़रूरत जो है ना नहीं है। तो अल्लाह ताला तो उनके लिए, उनकी खबर तो जो है ना मज़ार तो जो है ना क्या होती है, उन पर अल्लाह की नूर की बारिश होती है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने मिसालें अहादीस की आपके सामने रखी है। सिर्फ आज एक दो ही बातें मैंने बताई है। एक, मुर्दों को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं, जिंदों को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। ईसाले सवाब के आदाब क्या हैं? फिर जो है ना ये हर एक का फिर दहुम का, चहलुम का, बरसी का सबूत, फिर जो है ना ख़त्म कुरान का सबूत, फिर ख़त्म कुरान में पढ़े जाने वाली सूरतों का सबूत, फिर फातिहा सामने रखकर दिलाने का सबूत, फिर उस पर होने वाले एतराज़ात अभी ये बाकी हैं। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ फ़कत आगाज़ बाब था, आगे इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। तो ये एक बात आपके सामने रखी गई। सीरत में आप हज़रात के सामने उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा किया जा रहा था। उम्महातुल मोमिनीन नबी पाक मोमिनीन की माएँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो मोमिनीन की माएँ हैं। आज हमारी जिस माँ का तज़किरा मैं करने जा रहा हूँ उनका नाम है ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इससे पहले जो है ना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मैंने जिक्र किया था। उनकी जो है ना मुख्तसर, ये मुख्तसर बहुत इख्तिसार के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, समझे, ताकि हमारी ख़वातीन के लिए भी एक क्या है जहन में उनकी सीरत मुख्तसर रहे, वरना इसकी तफसीलात बहुत हैं। अस्माउर रिजाल की किताबों में उनके ताल्लुक़ से बहुत बड़ी तफसीलात है। इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कभी उम्महातुल मोमिनीन पर तफसील से क्या है हर एक की बात रखी जाएगी। तो बहरहाल मुख्तसर सीरत के बाद एक उससे सरकार से वाबस्तगान की जो है ना ये मैं मुख्तसर हालात बयान कर रहा हूँ। तो ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका पहले नाम बर्रह था। ज़ैनब का नाम पहले बर्रह था, लेकिन सरकार ने निकाह के वक्त क्या किया, इनका नाम तब्दील फरमाकर ज़ैनब रखा। वालिद गिरामी का नाम क्या है, जहश था। वालिद गिरामी का नाम जहश था और वालिदा का नाम उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब। अगर अरबी में पढ़ेंगे उसको तो उमैमतु बिनु अब्दुल मुत्तलिब पढ़ते हैं, लेकिन मैं उर्दू में बोल रहा हूँ तो उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। तो आपकी वालिदा का नाम उमैमा था, वो जो है ना उमैमा वालिदा का नाम था, और जो है ना वालिद का नाम जहश था। आपका पहला नाम जो था वो बर्रा था, लेकिन सरकार ने बाद में उसको तब्दील फरमा कर क्या कर दिया, ज़ैनब रख दिया। ये आपके निकाह का मामला ऐसा था कि जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, आपका जो पहला निकाह था सरकार ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। आपका पहला निकाह जो है ना ज़ैनब बिन्ते जहश, पहले ये जानिए ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये आपकी फुफेरी बहन थी। ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की फुफेरी बहन थी, और इनका ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ। ये ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? ये सरकार के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम थे, और सरकार ने उनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था, जिसको फ़िक़ा की इस्तिलाह में मुतबन्ना कहते हैं। फ़िक़ा की इस्तिलाह में इसको मुतबन्ना कहते हैं। हमारे आम उसमें आम उर्फ में भी जो लोग हैं जरा उर्दू दाँ हैं वो मुतबन्ना ही कहते हैं उसको, लेकिन आम तौर पर मुँह बोला बेटा। तो ये ज़ैद बिन हारिसा सरकार के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम भी थे और जो है ना मुतबन्ना भी थे। सरकार ने उनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। तो मुँह बोला बेटा बना लिया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा का रिश्ता अपनी फुफेरी बहन ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। तो चूँकि अरब में जो है ना आज़ाद करदा ग़ुलाम को उतनी अहमियत की निगाहों से नहीं देखा जाता था। आज़ाद ख़वातीन, जो आज़ाद ख़वातीन होती हैं इज़्ज़तदार और शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन, वो आज़ाद करदा ग़ुलाम से निकाह करना उतना ज़्यादा पसंद जो है ना नहीं करती थी। तो लिहाजा जैसे मिसाल को समझने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक मुसलमानी है, एक बड़े घर की ख़ानदान की, अच्छी शरीफ ख़ानदान की बड़ी बच्ची, अच्छी बड़ी जो है ना ख़ानदान अच्छा है, लोग अच्छे हैं, कारोबार भी अच्छा है, वो लोग क्या है अगर एक मूची से अगर निकाह करो
मुसलमान है, तो थोड़ा वो दिमागी तौर पर, नफ्सियाई तौर पर क्या होता है, फ़र्क आ जाता है। इसी वजह से शरीयत ने कुफू का एक ऑप्शन रखा है कि शौहर और बीवी जो है ना दोनों बराबर हम पल्ला होना, ख़ानदानी एतबार से वगैरह वगैरह, उसके अलग मसाइल हैं, अब यहाँ उसकी बात नहीं है। तो बहरहाल तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ज़ैद बिन हारिसा का रिश्ता सरकार ने भेजा। तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने इस रिश्ते को पसंद नहीं फरमाया। किसके? ज़ैद बिन हारिसा के रिश्ते को पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि वो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उतनी अहमियत और वक़ात के हामिल नहीं समझे जाते थे उस दौर के उर्फ़ के लिहाज से। तो लिहाजा जब ये बात मालूम हुई सरकार को कि जो है ना सरकार का भेजा हुआ पैगाम उन्होंने जो है ना इख्तियार नहीं किया, तो कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा। किसी मोमिन, यानी मोमिन से मुराद अब्दुल्ला बिन जहश भाई जो है, और किसी मोमिना, उससे मुराद ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला, किसी मोमिन और मोमिना के लिए ये इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी चीज़ का फ़ैसला फरमा दे तो वो उनको इनकार का इख्तियार नहीं है। तो ये आयत नाजिल हुई। आयत नाजिल होने के बाद जो है ना ज़ैनब बिन्त जहश और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उस रिश्ते को कबूल फरमा लिया, अल्लाह के हुक्म के पेश नज़र कबूल कर लिया। लेकिन चूँकि वो ज़हनी तफावत, ज़हनी फ़र्क था, इसीलिए वो कामयाब वो शादी नहीं हो सकी। वो जो है ना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तवज्जो हासिल नहीं कर सके। कौन? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो हासिल नहीं कर सके। उस वजह से दरमियान में क्या है, इख्तिलाफात चलते रहे। ज़ैद बिन हारिसा बार बार सरकार के पास आते, शिकायत करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है, उनको जो है ना वो मुझसे मुत्तफ़क़ नहीं है, मुवाफ़क़त हमारे दरमियान नहीं है, मैं तलाक़ देना चाहता हूँ वगैरह। तो सरकार उन्हें तलाक़ से रोकते थे, तलाक़ से रोका करते थे, समझाया करते थे, तलाक़ से रोका करते थे, और उनको ये कहकर रोका करते थे कि देखो तुम्हारा रिश्ता मैंने लगाया है, मेरी लाज रखना। मकसद इससे कोई मकसद अपनी बेइज्जती का खौफ नहीं, तलाक़ से रोकना था। तो इसीलिए इसमें सुन्नत है ये कि अगर कोई तलाक़ का मामला आ रहा है, तलाक़ का आपको मशवरा कर रहा है, तो तलाक़ देने का मशवरा कभी भी ना दे, बल्कि निभाने की समझा कर बुझा कर क्या करें मालूम भेजे। हालात बढ़ते हैं तो बिगड़ जाते हैं, तो शरीयत खुद उस मौके पर इजाज़त देती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप क्या करें, मशवरा न दें। बार बार वो कहते थे, लेकिन जो है ना अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल था, मालूम थी सरकार को दोनों के दरमियान बनावट नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्याल था। ख्याल ये था कि ज़ैनब का रिश्ता मैंने लगाया है, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में क्या है, इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। तो लिहाजा उसका तदारुक, उसकी पाबाजाई सिर्फ ये हो सकती है कि मैं उससे निकाह करूं, क्योंकि पहला शौहर मुवाफिक नहीं मिला, समझ के जहन की मुवाफकत नहीं थी। तो लिहाजा उसका एक ही हल हो सकता है, पाबाजाई, उसका तदारुक जिसको कह सकते हैं, पाबाजाई कह सकते हैं, वो इस तरह हो सकती है कि मैं उनसे ज़ैनब से क्या करूं, मैं निकाह करो। लेकिन सरकार को एक खौफ था। क्या खौफ था? एक अंदेशा। खौफ क्या? एक अंदेशा था। अंदेशा यह था कि उस जमाने में मुंह बोले बेटे को भी कि बेटी से निकाह करना मायूब और ऐब समझा जाता था, जबकि शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका कोई मुंह बोला बेटा है, उसकी बेटी, उसकी बीवी से आप क्या करना चाहते हैं, तलाक के बाद यानी मौत के बाद निकाह करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं, शरीयत में उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उस ज़माने का जो है ना एक वो रिवाज था कि जैसे हकीकी बेटे की बीवी से निकाह नहीं कर सकते, वो तो शरीयत में भी नाजायज़ है, लेकिन वो ज़माने के रिवाज के मुताबिक मुंह बोले बेटे की बीवी से भी निकाह करना आयबदार समझा जाता था। तो सरकार को ये अंदेशा था कि अगर मैं ज़ैनब को उनके जो है ना मैंने खुद वो रिश्ता लगाया था, तदारुक और पाबाजाई के तौर पर अगर मैं ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह करूँ मेरी फुफेरी बहन से, तो जो है ना मुनाफिकीन को और जो है ना यहूद और नसारा को, जो दुश्मनान इस्लाम थे, उनको जो है ना मौका मिल जाएगा बात को उछालने का, जो इस्लाम की राह में रुकावट बन सकता है। ये अंदेशा था। लेकिन सरकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मर्जी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये चाहता था कि सरकार ही के ज़रिए से वो रस्म का खातिमा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये चाहता था कि सरकार के ज़रिए से ही उस रस्म का, उस ख्याल का क्या हो जाए, खातिमा हो जाए। ये अल्लाह की भी मर्जी थी, अल्लाह की भी मर्जी थी।
तो लिहाजा अल्लाह की भी मर्जी थी, तो अल्लाह ने ज़मीन पर ज़ैनब बिन्ते जहश का निकाह, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह सरकार से होने से पहले, बहरहाल वो ज़ैद बिन हारिसा वगैरह के तलाक होती रही, बार बार क्या हो गया, एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने तलाक दे ही दी। किसने? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे ही दी। तो सरकार का तो ये ख्याल था कि जो है ना, ज़ैद के साथ मैंने उनका निकाह किया है, तो लिहाजा उसका तदारुक और उसकी पाबजाई ये हो सकती है मैं उनसे निकाह करूं, लेकिन अंदेशे की वजह से सरकार खामोश थे। अल्लाह कब की भी मर्जी यही थी कि सरकार के जरिए से उस रस्म को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जब ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दे दी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान में सरकार का और ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फरमा दिया। आसमान में से कैसा है मैं बता तो आ गया आपको। तो आसमान में सरकार और ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फरमाया। उम्महातुल मोमिनीन में आपको एक खुसूसियत, ये खुसूसियत हासिल है कि सरकार का इरशाद है कि मैंने जिस ज़ौजा से भी निकाह किया अल्लाह के हुक्म पर किया। तो हर माँ से सरकार का निकाह अल्लाह के हुक्म पर हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी माँ है कि अल्लाह के हुक्म के साथ साथ आपका निकाह अल्लाह ने जमीन पर होने से पहले आसमान पर फरमा दिया था, आसमान पर फरमा दिया था। तलाक हो गई, तलाक होने के बाद कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे आप, कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, कि जब ज़ैद ने यानी ज़ैद बिन हारिसा ने जब जो है ना ज़ैनब बिन्ते जहश को क्या कर दिया, क्या किया, तलाक दे दी, तो हमने उनका निकाह आपके साथ करवा दिया। कहाँ भी नहीं छुआ निकाह जमीन पे, हमने उनका निकाह आपके साथ करवा दिया। ये आयत नाजिल होते वक्त निकाह नहीं हुआ था, करवा दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, कहा आसमान पर हो चुका था। जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके शौहर जो ज़ैनब बिन्ते हारिसा थी, जो ज़ैनब बिन्ते जहश के जो शौहर, पहले शौहर ज़ैद बिन हारिसा थे, उनको भेजा पैगाम निकाह देकर। इद्दत गुजर चुकी थी, इद्दत गुजरने के बाद खुद उन्हीं के शौहर को जगह पैगाम देकर भेजा। क्यों भेजा? क्यों भेजा? कि इसलिए भेजा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह निकाह अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि ज़ैद बिन हारिसा की मर्जी भी इसमें शामिल थी। ज़ैद बिन हारिसा के तलाक देने के बाद उन्हीं की मर्जी के साथ सरकार ने क्या किया है, निकाह किया है। ये अंदेशे को भी ख़त्म करने के लिए सरकार ने ज़ैद बिन हारिसा को भेजा। ज़ैद बिन, अभी उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, पर्दे का हुक्म नहीं आया था, लेकिन ज़ैद बिन हारिसा का तक़वा और तहारत देखिए कि घर पर गए, ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर गए, खटका मारकर दरवाजे की तरफ पीट कर खड़े हो गए। अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। अब हमारे पास सब अहकामात होने के बावजूद भी दरवाज़ों में से झांकते, गेट में से आ रही नहीं आ रही देखने वास्ते। तो अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। तक़वे और तहारत का आलम यह था कि खटका मारकर पीठ जो है ना उसकी तरफ, दरवाजे की तरफ करके बैठ गए। बैठने के बाद जो है ना ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला आई। आने के बाद सरकार ज़ैद बिन हारिसा ने कहा सरकार ने आपको पैगाम निकाह भेजा है। तो ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा, मैं अपने परवरदिगार से मशवरा करके जवाब दूँगा। मशवरे का मतलब इस्तिखारा। फ़ौरन गई नमाज के लिए, घर में जो जगह थी वहाँ पर बैठी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिखारा किया। वो इस्तिखारा मकबूल हुआ, बारगाह खुदाबंदी में आपका निकाह हो गया। होने के बाद आयत नाजिल हुई सरकार पर कि हमने ज़ैनब से आपका निकाह करवा दिया है, अब आप जाइए ज़मीन पर उनके निकाह की तैयारी कीजिए। तो उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, फिर भेजे कि देखो कुरान की आयत नाजिल हुई है, तुमने रब से मशवरे की बात की थी ना, रब का हुक्म है कि तुम्हारा निकाह जो है ना हमने करवा दिया है ज़ैनब से, तो लिहाजा पहले आयत देकर भेजे बोलकर, फिर उसके बाद खुद सरकार तशरीफ़ ले गए और ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने निकाह फरमाया। 400 दिरहम, दिरहम जो चांदी का सिक्का होता था, 400 दिरहम आपने महर जो है ना मुकर्रर फरमाया, जो आज के हिसाब से तकरीबन 85 तोले होता है, कुछ जायद ही होता है। तो 85 तोले चांदी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक की बात आई और आपके ताल्लुक़ से तफसीलात थोड़ी और ज़्यादा हैं। मैंने उसको यहाँ तक, निकाह तक की बात मैंने क्या कर दी मालूम है, रख दी। इंशाअल्लाह फिर आपके फज़ल कमाल ज़ुहद तक़वा क्या है वो आगे इंशाअल्लाह फिर वफ़ात वगैरह के बारे में आगे बात बयान की जाएगी। इस निकाह के बारे में ये आता है कि बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि 4 हिजरी में हुआ, बाज़ ने 5 हिजरी में लिखा है। बहरहाल पर्दे का हुक्म आने से पहले जो है ना ये निकाह क्या है लिखा है। पर्दे का हुक्म कब आया, कैसा है, उसकी तफसीलात पीछे दरस सीरत में आपके पास आ चुकी हैं।
तो बहरहाल ये चंद बातें आप हजरात के सामने बयान की गई। उम्महातुल मोमिनीन में से ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी जो है ना माँ हैं, उनके हवाले से मैंने चंद बातें अर्ज़ की। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें आगे बयान की जाएंगी। अब रहा जो है आदाब में, इससे पहले मैंने मस्जिद के अहकाम बयान किए थे। मस्जिद के आदाब क्या है? मस्जिद के आदाब ये सबसे पहले मस्जिद की अहमियत क्या है याद रखिए। मस्जिद की अहमियत यह है कि अल्लाह ताला की रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस अगर कोई मुकाम है तो वह मस्जिद है। रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि अल मसाजिद, जो है ना रूए ज़मीन पर सबसे पसंदीदा अगर मुकामात है, मुकाम है वो अल्लाह के नज़दीक, तो वो क्या है? ज़मीन है, ये मस्जिद है। जिस तरह हमें आसमान के सितारे चमकदार और भले मालूम होते हैं, आसमान वालों को मस्जिदें वैसी मालूम होती हैं। तो ये सब में मुअज़्ज़ज़ और जो है ना मुकामात है मस्जिद। तो मस्जिद का सबसे पहला तकाजा ये है, मस्जिद का सबसे पहला अदब और ये तकाजा बोलिए कि वो क्या करना है? नमाज, उसको आबाद करना है। ये चुन्ना पत्थर दीवार ये सब है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मस्जिद नहीं है। मस्जिद की असल तकाजा, पहला जो तकाजा है वो क्या है? नमाज अदा करना है, उसको आबाद करना है। ये चीज़ें एक ज़रूरियात हैं, साए के लिए छत है, जो है ना सहूलत के लिए फ़ैन है, ये एसी है, ये गर्मी से बचने के लिए ताकि नमाज आसानी से अदा कीजिए, ये सब ज़ेली चीज़ें हैं। और मस्जिद को आबाद वही लोग करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो जिनके दिलों में खौफ खुदा है। कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़शा इल्लल्लाह। जो है ना यकीनन अल्लाह की मस्जिदें वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। यकीनन ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो मस्जिद का पहला तकाजा यह है कि उसको आबाद किया जाए। और हमारा मामला यह है कि मस्जिद तो बना दी, पर पल भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। ये है, ज़रा सोचिए। एक मिसाल बताता हूँ, चलो मैं आपको बता। 1 करोड़ लगाकर ज़बरदस्त घर बना दिए, अच्छा भरना, हर चीज़, हर सहूलत, हर चीज़ बना दिए। एक आदमी है मिसाल का तौर, मैं समझिए बहुत कहीं अब दूसरे की, मैं क्या किया, 1 करोड़ रुपए लगाकर घर बना दिया, बेहतरीन टाइल्स, मार्बल, फलां, हर चीज़, हर सहूलत बना दिया। बना के उसको अच्छा लाख डाल के रखूँ, क्या बोलेंगे आप मेरे को? ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे मुसाहब निकल गए बोलते, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बोलते। घर बनाया है तो लाख डालने की क्या ज़रूरत थी? फिर लाख डालना है तो बनाए क्यों? तो मस्जिद बनाकर मस्जिद को आबाद नहीं करना ऐसे ही है कि घर तो बना दिए लेकिन जो है ना उसमें रह नहीं रहे, लाख डालकर रख दिए खाली। कुरान का हाल जुज़दान के हवाले हो गया, मस्जिद का हाल जो है ना वीरानी के हवाले हो गया। तो लिहाजा मस्जिद का पहला तकाजा यह है कि उसको आबाद करें, पहला तकाजा है। दूसरा तकाजा यह है कि मस्जिद हमारे पास ज़हन है, मस्जिद कौन करना? खटका भी डालना रहे तो मौज़न साहब डालना, खटका भी डालना रहे तो मौज़न साहब डालना नहीं। हाँ ठीक है, मौज़न साहब की जिम्मेदारी है, उन्होंने डालेंगे, ठीक, अच्छी बात है वो। लेकिन मस्जिद की खिदमत हर हैसियत से सआदतमंदी की दलील है, हर हैसियत से सआदतमंदी की है। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, खैर माने ना माने आपकी मर्जी है। अल्लाह अगर आपको वक्त दिया है, कभी किसी वक्त 5 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, जब भी मुयस्सर हो, नमाज को थोड़ा सा पहले आकर थोड़ी बहुत मस्जिद की खिदमत कर लीजिए। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। जितना भी अगर रोज़ाना मेरे रोज़ाना कहीं को मौलाना साहब का काम है, मैं कहीं करूँ, वह समझ सोचिए, करिए, मौलाना साहब का काम है उनको करने दीजिए, लेकिन ये समझिए कि मैं अल्लाह के घर का खादिम। याद रखिए कायनात में, जैसे मैंने अभी हदीस बताई कि अल्लाह के पास सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम जो अगर कोई मुकाम है तो वो मस्जिद है। और ये यहाँ से वाबस्ता जो लोग हैं, खा वो मुअज़्ज़िन हो, इमाम हो या खादिम हो, ये अल्लाह के पास सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे मुअज़्ज़ज़ ड्यूटी है, सबसे बड़ी खिदमत है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मस्जिद की खिदमत करना हर हाल में सआदतमंदी की दलील है। मस्जिद में कूड़ा कचरा जो भी हो सफाई करे। यहाँ तक भी अहादीस में आता है कि अगर कोई मस्जिद की सफाई करे, मस्जिद से गंदगी दूर कर दे, तो अल्लाह ताला उस खिदमत के तुफैल में उसके दिल से गंदगी को दूर कर देता है, उसके दिल से गंदगी को दूर करता है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने जो है ना एक मरतबा मस्जिद नबवी में एक चराग रोशन किया। चराग रोशन करने के बाद सरकार ने देखा तो इतना खुशी का इजहार आपने फरमाया कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारे निकाह में देता था। तो मस्जिद में अगर रोशनी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल और ख़बर में रोशनी अता फरमाएगा।
सबसे पहला तकाजा आबाद करना है। आबाद करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें करने में ही मौका मिलेगा। जब मस्जिद को आप आएंगे तो मस्जिद गंदगी दिखी तो झाड़ेंगे, रोशनी नहीं रही तो रोशनी करेंगे, कोई भी ज़रूरत है तो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मस्जिद को आएंगे तो लिहाजा मस्जिद से वाबस्तगी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आप कभी चक्की को देखें, चक्की आपने देखा होगा, चक्की नहीं समझ में आ रहा तो ग्राइंडर ले लीजिए। अब क्या करते हैं तो ग्राइंडर में देखिए आप, अतराफ से पत्तियाँ रहती हैं, बीच में एक कील रहती है, तो वो ग्राइंडर की पत्तियां उसी के अतराफ घूमती हैं। तो एक मुसलमान की जिंदगी मस्जिद के अतराफ घूमती है। एक मुसलमान की जिंदगी मस्जिद के अतराफ जो है ना नमाज को भी मस्जिद में आ रहा, मरे तो भी नमाज जनाजा को मस्जिद में जाता, जिंदगी भर नमाज पढ़ने मस्जिद में आता। अब खैर आज हमारे पास माहौल नहीं है, पहले ज़माने में मामलात, बुजुर्गों के मामलात में मस्जिदों में क्या है मालूम है, मसाइल का हल भी होता था, शरई मसाइल। शरई जब सबाहिया कुरान सीखना रहे तो मस्जिद में, इल्म सीखना रहे तो मस्जिद में, नमाज सीखना रहे तो मस्जिद में। ज़िंदगी का हर ताल्लुक़ जो है ना मस्जिद से है इंसान की, एक मुसलमान की। तो लिहाजा ये मस्जिद के आदाब में से सबसे पहले उसको तामीर, उसको आबाद करना, फिर दूसरा उसकी खिदमत करना इखलास के साथ कि अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाए उसके घर की खिदमत से। ऐसा नहीं कि एक बात मैं उसूली तौर पर मैं आपको बतलाता चलूँ, खैर ये इंतज़ामी सहूलत के लिए हमने नाम दे दिए हुए हैं। अल्लाह के घर का कोई सदर नहीं है, कोई मोतबद नहीं है। उसूली एतबार से एक बात याद रखिए, अल्लाह के घर का कोई सदर नहीं, कोई मोतमद नहीं, बस सब इमाम भी है तो खादिम है, मौज़िन भी है तो खादिम है, इंतज़ामी मामलात देखने वाला भी खादिम ही है। ये हमारी सहूलतों के लिए हमने क्या कर लिया है, बना लिया है कि तू सदर, तू मोतमद, ताकि लोग क्या कर सकें, कुछ देना रहा या कुछ पूछना रहा तो पूछ सकें, वरना सब के सब खादिम ही हैं और खादिम ही सबसे बड़ा एजाज़ है। खादिम ही सबसे बड़ा जो है ना एजाज़ है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है कि ये मस्जिद के आदाब हैं और मस्जिद का ये है। इंशाअल्लाह फिर दीगर आदाब आपके सामने जो है ना आगे जो है ना बयान किए जाएंगे। तो ये मस्जिद के आदाब के वजह से मसाइल में मैंने आप हजरात के सामने शराइत नमाज और अरकान नमाज किसको कहते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, शराइत नमाज और अरकान नमाज दोनों में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क मैंने आपके सामने क्या किया था, बतलाया था। अब आइए शराइत नमाज यानी नमाज के शुरू होने से पहले जो चीज़ें नमाज के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बग़ैर नमाज नहीं होती, उन चीज़ों का तज़किरा मैं आपके सामने करता चलूँ। सबसे पहले जो है ना आपका बदन पाक होना नमाज के लिए, नमाज पढ़ने से पहले आपके बदन का पाक होना। गंदगी दो तरह की होती है, एक याद रखिए, आसानी से समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फ़िक़ही इस्तिलाहात उसकी अलग है। एक नजासत हकीकी, एक नजासत हुक्मी। नजासत हकीकी का मतलब यह होता है कि जो दिखाई देने वाली गंदगी है, पेशाब है या कोई भी गंदगी है, खून है, पीप जो भी है, तो दिखाई देने वाली गंदगी। और नजासत हुक्मी मगर किसको कहते हैं कि वो गंदगी दिखाई तो नहीं देती लेकिन शरीयत उसको नापाक का हुक्म लगाती है। तो बदन जो है ना, पहली चीज़ नमाज की पहली शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाले के बदन का क्या होना, पाक होना, बदन का पाक होना। किससे, नजासत हकीकी से भी यानी दिखाई देने वाली नजासत से भी और दिखाई न देने वाली नजासत से भी, बदन का भी पाक होना, कपड़ों का भी, बदन का पाक होना पहले ये ले लीजिए, बदन का पाक होना। तो नमाज पढ़ने वाली पहली शर्त शरायत नमाज में से इंसान के बदन का पाक होना, यानी गंदगी लगी हुई है तो उसको धो लें, बेवुज़ू है तो वज़ू कर लें, गुस्ल की ज़रूरत है तो जो है ना गुस्ल कर लें, ये ज़रूरी है। और जो है ये उसके बाद अगर आपके पास नजासत बदन पर ऐसी जगह लगी हुई है कि वहाँ बदन पर धोना आपके लिए मुमकिन नहीं है, बदन ज़ख्मी है, ज़ख्म पर नजासत लगी हुई है, पानी से नहीं धो सकते, या पानी ही आपके पास मौजूद नहीं है, वैसी सूरत अगर है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बग़ैर धोए के भी नमाज पढ़ सकते हैं, बग़ैर धोए के भी नमाज पढ़ सकते हैं। बदन पर अगर गंदगी जो है ना लगी हुई है, गंदगी ऐसी जगह लगी हुई है कि धोने से नुकसान पहुँचने, जैसे मिसाल के तौर पर एक ज़ख्म है, ज़ख्म पर गंदगी लगी हुई है, अब धो तो नहीं सकते, धोने से ज़ख्म और बढ़ जाता, या ज़ख्म उखम नहीं है, गंदगी तो लगी हुई है लेकिन जाड़ा सर्दी इस कदर है कि जो है ना वो धोने से आपको तबीयत ख़राब होने का जो है ना अंदेशा है, ऐसी कोई गंदगी लगी हुई है। तो इस सूरत में जो है ना मजबूरी की सूरत में बदन पर गंदगी तो लगी हुई है लेकिन धो नहीं सकते या पानी नहीं है धोने के लिए, तो वैसी सूरत में आप उसी तरह क्या कर सकते हैं, गंदगी को बाकी रखते हुए नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सी तफसीलात है कितनी गंदगी माफ़ है, कितनी गंदगी माफ़ नहीं है, वो नहीं है, मैं आपको एहतियाती पहलू के साथ मुख्तसर तौर पर आगे लेकर चल रहा हूँ। फ़िक़ी उसके अंदर तफसीलात बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल तो ये जो है ना बदन पर गंदगी लगी हुई है।
अब अगर ठीक है चलिए बता ही देते हैं, तो अगर बदन पर गंदगी ऐसे मुकाम पर लगी हुई है कि पानी तो है लेकिन धो नहीं सकते उस मुकाम को, या पानी नहीं है, धो तो सकते हैं लेकिन पानी नहीं है, तो वैसी सूरत में आप उसी गंदगी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। आम हालात में जो गंदगी माफ़ है, गंदगी अगर एक होती है नजासत, इसके अहकाम मैं तफसील से पीछे बयान कर चुका हूँ तहारत के बयान में, तो नजासत खफ़ीफ़ा, नजासत गलीज़ा, ये तमाम अहकामात बयान कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी तफसीलात अब यहाँ पर उसकी एक एक तफसील पूरी मैंने बयान कर दी है, इसलिए यहाँ पर तफसीलात मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल जो भी गंदगी है, पेशाब हो, बच्चों का बैतुल खला हो, या कोई भी गोबर हो जो है ना, या खून हो, या कोई भी चीज़ हो, अगर बदन को लगी हुई है तो धोना ज़रूरी है पहले। नहीं धोने की सूरत में या पानी नहीं होने की सूरत में उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बदन का पाक होना, दूसरी चीज़ जो है ना कपड़ों का पाक होना, यानी अपने लिबास का पाक होना, लिबास का पाक होना, लिबास का भी गंदगी से पाक होना, गंदगी लगी हुई नहीं होना, खून पी पेशाब वगैरह जो है ना लगी हुई नहीं होना, या तो गंदगी को धो ले, या अगर गंदगी को कपड़े को क्या कर ले, मानो बदल रहे। मिसाल के तौर पर आप आ रहे थे नमाज पढ़ने, वज़ू सब कर लिए, बच्चा पेशाब कर दिया, बड़ी मोहब्बत से लिए थे, पोतरे को, नवासे को, दादा या वालिद साहब ले लिए थे, उन पेशाब कर दिया। अब क्या करेंगे आप, या तो कपड़ा बदल दीजिए या कपड़े को क्या कर लीजिए, धो लीजिए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है वज़ू भी करना क्या, तो ज़रूरत नहीं है, वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वज़ू नहीं टूटता। तो बहरहाल ये जो है ना गंदगी आप क्या करेंगे, कपड़ों की अगर गंदगी लगी हुई तो गंदगी को धो दिया जाएगा, गंदगी को धोया जाएगा। और अगर आपके पास सिर्फ इतना पानी है कि या तो कपड़े धो सकते हैं या तो वज़ू कर सकते हैं। सफ़र में होता आमतौर पर, सफ़र में जाते रहते आप, दूर दूर तक पानी नहीं होता, खैर यहाँ तो फिर भी मिल जाता, सऊदी में आपको वो भी नहीं मिलता, कई दूरों तक 300 200 400 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता आपको। तो बहरहाल अगर कहे आपके पास इतना पानी है कि गंदगी कपड़े को लगी हुई है, गंदगी को धो ले या जो है ना वज़ू करे, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, तो आप पहले कपड़े की गंदगी को धो ले, उसके बाद क्या कर लें, वज़ू कर वो बगैर वज़ू के तयम्मुम से नमाज़ पढ़ लें। पहले कपड़े से गंदगी को दूर कर ले वो पानी से, उसके बाद क्या करें, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें। गंदगी धुल जाएगी, कब बहुत क्या होता, खून लगता, लेकिन खून क्या है, आप धोते हैं लेकिन वो धब्बा नहीं जाता। असल गंदगी नजासत असल चले जाए तो काफ़ी, उसकी बू या उसका असर ख़त्म हो जाए तो काफ़ी है, उसका धब्बा अगर रह जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। अगर धब्बा भी रह जाए तो वो कोई नुकसानदेह नहीं है, उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। अगर असल जो है ना वो क्या है, नजासत उसका असर बू है या उसकी चिकनाहट है या जो भी है वो ख़त्म हो जाना। तो बदन का पाक होना और दूसरा क्या है, कपड़ों का पाक होना, कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। तीसरा जो है नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, जिस मुकाम पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह का पाक होना। कितनी जगह पाक होना, जितनी आप नमाज पढ़ रहे हैं ख़दमों से लेकर सज्जे के मुकाम तक उतनी जगह पाक हो तो काफ़ी है, आजू बाजू नापाक रहते हुए कोई हरज नहीं है। अब मिसाल के तौर पर ये शतरंजी है, ये लंबी यहाँ से वहाँ तक है, यहाँ एक मुसल्ले की जगह पाक है, बाकी की पूरी नापाक है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। आपकी जगह का पाक होना कितना ज़रूरी है, ख़दमों से लेकर सज्जे के मुकाम तक, आप जो जितना हिस्सा जैसे आमतौर पर मुसल्ले का निशान होता है उतनी जगह का पाक होना जो है वो काफ़ी है। उसके बाद बाकी की नापाक हो तो कोई बात नहीं। हालत नमाज में अगर आपका दामन वगैरह बाजू गंदगी पर पड़ गया तो उसमें कोई हरज की बात जो है ना नहीं है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। और बासावत क्या होता है, बड़े लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं, मरीज़ होते हैं, मरीज़ हो बार बार बासावत पेशाब निकल जाता, बासावत बिस्तर बार बार गंदा हो जाता, बार बार बिस्तर क्या होता, गंदा हो जाता। तो वैसी सूरत में क्या है, तो वैसी सूरत में देखिए अगर मरीज़ का पेशाब कसरत से निकल रहा हो, इधर पेशाब करे इधर निकल गया, इधर करे इधर निकल गया, कसरत से हो रहा है, तो उसी नापाक बिस्तर पर नमाज वो पढ़ सकता है। पेशाब तो कसरत से नहीं निकल रहा, लेकिन पेशाब एक ही मर्तबा निकला, लेकिन मरीज़ की हालत ऐसी है, फालिज ज़दा जो है ना जैसे होते हैं, उनको उठाना मरीज़ के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है, या कुछ ग्लूकोज वगैरह लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे मय्यत को उठाकर बिस्तर बदलना मुश्किल है, तो उसी नापाक बिस्तर में उसे नमाज पढ़ने की इजाज़त है। तो बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। अगर आप किसी फ़र्श पर एक मुकाम पर गए, गंदी है फ़र्श, गंदी है वह गंदगी है, तो दो सूरतें हैं उसकी, या तो गंदगी कच्ची होगी,
या नापाकी कच्ची होगी या सूख गई होगी। अगर आप सूखी हुई नापाकी है उस पर कपड़ा डालकर पढ़ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि वो कपड़ा इतना मोटा हो, इतना बारीक नहीं होना कि नीचे का हिस्सा नजर आ रहा हो। इतना मोटा है कपड़ा, जैसे आप कुर्ता वगैरह पहनते हैं आपका जिस्म नजर नहीं आता, ऐसा कपड़ा भी अगर नजासत गंदगी जब नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर गंदगी हो लेकिन सूखी है और अगर आप कपड़ा डालकर उस पर नमाज, पाक कपड़ा डालकर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है ना बशर्ते कि नीचे की नजासत ऊपर दिखाई नहीं देना या नीचे का नापाक हिस्सा ऊपर दिखाई नहीं देना। नहीं, अगर नजासत कच्ची है तो आप इतना मोटा कपड़ा बिछाएंगे कि नजासत का असर ऊपर की तरफ ना आए, तो गंदगी का असर ऊपर, जैसे बू आ रही या कच्चापन, तो वो गंदगी का असर ऊपर तक क्या होना, नहीं आना। इतना मोटा कपड़ा या जानीमाज जो भी है आप क्या करेंगे, बिछाकर नमाज पढ़ेंगे। या उस पर पाक मिट्टी डालकर भी नमाज क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, या पाक मिट्टी डालकर उसको ढांक कर किसी जो है ना नॉर्मल कपड़े पर भी आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि शर्त क्या है, नीचे का असर खा वो बू हो या कच्चापन या तरी हो या ऊपर तक नजर नहीं आना। अगर आए कपड़ा है, एक दोहरी कपड़ा है, दोहरी कपड़े में नीचे की तह नापाक है, ऊपर की तह क्या है, पाक है, दो असर फोल्ड में है, एक नीचे की तह नापाक है, ऊपर की तह जो है ना पाक है, तो वहां दो सूरतें हैं। अगर वो दो तहें सिली हुई हैं तो ऊपर की पाक तह पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिली हुई होने की वजह से कवी इम्कान है कि नीचे का नजासत ऊपर भी क्या हो लगी हो। अगर सिली हुई नहीं है, दो तहें खुली अलग अलग है, तो फिर ऊपर की उसको मोड़कर ऊपर की पाक तह पर क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बड़ी बेडशीट या ब्लैंकेट है, एक तरफ बच्चा पेशाब किया हुआ है, खुली है बिल्कुल, पेशाब क्या, आप उसको क्या करते हैं मालूम है, सूख गया, अभी समझिए सूख गया, आप उसको क्या कर रहे हैं, पलटा के डाल के उसके ऊपर के पाक हिस्से पे क्या कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं। बच्चे वालों के लिए खासतौर पर ऑफर है शरीयत का। तो बहरहाल तो ये ऊपर नमाज पढ़ता है। अगर वो कच्चा है, पेशाब कच्चा है, तो फिर वो जो ऊपर की सतह है इतनी मोटी होना कि पेशाब का असर ऊपर नहीं आना। हर हाल में बेहतर तो बदलना ही है, लेकिन मसाइल वक्त बस ऐसा आ जाता, आप सफ़र में निकले तो पूरा बिस्तर लेके तो नहीं निकलते, पूरी जानी माजों से लेकर नहीं निकलते, तो ये ऐसी सूरतों में ये मामलात पेश आते। तो तीन शराइत, बदन का पाक होना, अपने कपड़ों का पाक होना, और तीसरा नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। उसकी मुख्तसर सी तफसीलात क्या है मालूम आपके सामने बयान की गई। इंशाअल्लाह फिर दीगर तफसीलात का तस्कीर आगे जो है ना किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आज जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी माइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।